प्रदेश कार्य समिति की बैठक और बात की जाए प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति का हिमाचल दौरे के बाद जो है पूरी जायजा लेने का मुख्यमंत्री शिमला पहुंचे। आइए जानते हैं क्या कुछ जो है वो बैठक से ऊर्जा मिली और किस तरह से जिस तरह से परिवर्तन की बात की जा रही है जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है, भाजपा उसे दिखाने वाली है। राजनीतिक इतिहास की यदि बात की जाए, बात करते हैं जयराम ठाकुर जी से कि क्या कुछ टिप्स जो है वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मिले हैं और जो नई ऊर्जा के साथ वापस सभी विधायक गए हैं, क्या कुछ रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है मिर्च। थैंक यू। हाँ सर, प्रदेश कार्य समिति की बैठक वैसे तो अमूमन होती रहती है, लेकिन चुनावी वर्ष है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। किस तरह के प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया? तो निश्चित रूप से ये बैठक महत्वपूर्ण थी। चुनाव से पहले ये बैठक हुई है और एक बैठक होने की और संभावना है प्रदेश कार्य समिति की, क्योंकि नवंबर के महीने में चुनाव है, तो 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर हमारी बैठक आमतौर पर होती है प्रदेश कार्य समिति की। लेकिन ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। पूरा रोड मैप जो है वो चुनाव तक का बना करके इसमें तैयार किया गया है और चुनाव में किस प्रकार से हम लोगों को लगना है, किस प्रकार से हमको स्ट्रेटजी प्लानिंग सारी चीज़ें करनी है, उन सारी चीज़ों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई और सारा वरिष्ठ नेतृत्व तो इसमें था। कोर ग्रुप की बैठक भी हुई और जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ उसमें प्रदेश सरकार की 4.5 वर्ष की उपलब्धियों का उसमें जिक्र है। केंद्र सरकार का हिमाचल प्रदेश के लिए सहयोग जो रहा है नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से, तो उसका भी जिक्र हुआ है इसमें। सर, नई परिवर्तन की बात की है। राजनीतिक में आज से पहले नहीं हुआ, हिमाचल का इतिहास जो है वो राजनीतिक इतिहास बदलने के लिए भी जो है वो भाजपा लगातार प्रयासरत है। और जिस तरह से उपचुनावों में या फिर बात की जाए इससे पहले जो विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव हुए, मिशन रिपीट हुआ है, हिमाचल भी उसी ओर अग्रसर हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि एक धारणा बनी हुई है कि यहाँ होता नहीं है। 5 साल के बाद सरकार जो है बदलती है, लेकिन कभी न कभी ऐसा भी दौर आता है जब नई शुरुआत होती है और अब की बार पूरी संभावना उस चीज़ की है, क्योंकि उत्तराखंड में हुआ, वहाँ पर भी यही कहा जाता था, लेकिन वहाँ 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार फिर भाजपा की बनी है। उत्तर प्रदेश में हुआ है, फिर भाजपा की सरकार बनी है और हिमाचल प्रदेश तो बहुत छोटा प्रदेश है और जब केंद्र का सारा वरिष्ठ नेतृत्व हिमाचल में फोकस होकर के काम करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करेगा तो निश्चित रूप से हिमाचल में भी हम सफल होंगे। सर, देश के प्रधानमंत्री आए और खासकर आपकी पीठ थपथपाई गई, जिस तरह से कोरोना काल में कार्य किया गया और हिमाचल जो है वो रुका नहीं, थमा नहीं, कोरोना काल में भी आगे बढ़ता रहा। अब दोबारा हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, राष्ट्रपति यहाँ आ रहे हैं, तैयारियों का जायजा आप लेके शिमला पहुँचे, क्या कहेंगे सर? प्रधानमंत्री जी का 2 दिन का अभी 16-17 तारीख को चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में आना हो रहा है, धर्मशाला में आना हो रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल को फिर उन्होंने चुना है, क्योंकि हिमाचल के साथ उनका बहुत लगाव है। एक दिल का रिश्ता है, एक जज्बाती रिश्ता जिसको हम बोल सकते हैं, इमोशनल कनेक्ट है उनका। और जिस तरह से आपने इस बात को देखा भी होगा, प्रधानमंत्री जी शिमला आए थे 8 साल कार्यकाल पूरा होने पर, शिमला के रिज के मैदान में और रिज के मैदान के साथ साथ में माल रोड पे पैदल चले और पैदल चल करके जिस प्रकार से लोगों ने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, आज तक के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो माल रोड पर खुले गाड़ी से उतर होकर के वहाँ पर लोगों के बीच में मिले। काफ़ी गदगद थे प्रधानमंत्री, पूरे जो जिस तरह से गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया और दोबारा उन्होंने हिमाचल को चुना है। चुनावी वर्ष है, निश्चित तौर पर जिस तरह से आगामी कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री के हिमाचल में होंगे, तो कितना बूस्टअप जो है वो कार्यकर्ताओं को मिला? स्वाभाविक रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा के गए हैं, जितनी बार आएंगे उतना ज़्यादा और बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब भी प्रधानमंत्री हिमाचल आएंगे नई ऊर्जा जो है वो कार्यकर्ताओं को मिलेगी। और निश्चित तौर पे जिस तरह से यदि बात की जाए, हिमाचल प्रदेश से पहले जो राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में भाजपा ने 5 में से 4 राज्यों में मिशन रिपीट को कामयाब किया है। अब हिमाचल प्रदेश भी उसी ओर आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो प्रस्ताव पास किया गया उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि हिमाचल प्रदेश जिस तरह से उन्नति की ओर बढ़ रहा है, उसी को लेकर जो है वो जनता तक जाना है और जन जन तक जो है वो प्रदेश सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। बहरहाल देखने ये होगा कि आने वाले समय में आखिर चुनाव कौन जीतता है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला।